मिनिमम वो 40 से 50 हज़ार तो निकाल ही लेगा। नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं फिर से एक नए वीडियो में। आई होप दोस्तों आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं कुछ ऐसे टॉपिक्स पे बात करने वाला हूं जो कि आप लोग पहले ही थंबनेल में देख चुके हैं। क्या क्या चीज़ों को आज मैं क्लेरिफाई करने वाला हूं, क्या क्या चीज़ों के बारे में आज बात करने वाला हूं। आज आप सबको उस चीज़ में डिटेल से बताने वाला हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है तो भाई स्किप मत करिएगा, क्योंकि एक एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जो कि आपको इन फ्यूचर भी काम आने वाला है। क्यों जब अगर आप इस चीज़ के बारे में सोच रहे हो तो भी हायरिंग भी चल रहा है, तो आप कैसे उसमें ज्वाइन कर सकते हैं, कैसे आप जॉब को पा सकते हैं और किस तरह से आप अप्लाई करके यहाँ तक आ सकते हैं, तो उसके बारे में एक एक चीज़ डिटेल में बताने वाला हूँ। अगर आप चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जो भाई इधर आना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, ताकि उनको भी मदद मिल सके। तो दोस्तों देर नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप सबसे इम्पोर्टेंट्स यही रहता है कि आदमी पैसा कितना कमाएगा। तो यहाँ पर भाई देखो, मेन चीज़ स्किल्स होना चाहिए कि आदमी किस चीज़ में आया हुआ है, क्या वो काम कर रहा है। डिपेंड ये करता है कि कैसे वो काम कर रहा है। कुछ चीज़ें डिपेंड करती हैं आदमी के ऊपर। जो आदमी इधर काम करता है सबसे मेन चीज़ उसी के ऊपर डिपेंड होता है कि वो कितना अपना 100% दे रहा है, काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर फिर भी आदमी अगर अच्छे से काम करता है, मिनिमम वो 12 घंटे 13 घंटे पर डे अच्छे से मेहनत करता है, तो वो मैं इतना बोलूँगा कि इतना अच्छा कमाएगा कि वो इंडिया में सोचता नहीं होगा। ठीक है, मिनिमम वो 40 से 50 हज़ार तो निकाल ही लेगा। तो भाई देखो, सबसे पहले मेन चीज़ क्या होता है कि काम क्या है। आपको कुछ नहीं है, केवल इसमें डिलीवरी का काम। अगर आप नून में हो, तलाबाद में आए हो, करीम में आए हो, डिलीवरो में आए, ये दुबई की बेस्ट कंपनियां हैं। ठीक है, जिसमें आपको मतलब केवल फूड और ग्रोसरी का ही डिलीवरी करना होता है, बाकी और कुछ नहीं होता। इसमें आपको एक जगह से रेस्टोरेंट वगैरह हो गया, सुपरमार्केट हो गया, ठीक है, तो यहाँ से आपको उठाना है, कस्टमर के लोकेशन पे ले जाके आपको ड्रॉप अप करना है। इतना ही है। जितना भी आप किलोमीटर जाएंगे, किलोमीटर डिस्टेंस के ऊपर से आपको उतना पैसा मिलता है। नून में कई सारी अपॉर्चुनिटियाँ हैं। नून में नून फूड है, नून मिनट है, और उसके बाद एक सुपर मॉल करके है। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटियाँ नून में भी हैं। और भाई देखो, इसमें एक चीज़ और अभी है, जैसे कि क्या होता है कि आदमी जब नया नया आता है तो उसको समस्या होती है किस चीज़ों में, लोकेशन ढूंढने में, ठीक है, जगह को आइडेंटिफाई करने में, रेस्टोरेंट को ढूंढने में। तो इन सब चीज़ों को तो धीरे धीरे वो कवर कर लेता है जब वो करता है। दूसरी बात, यहाँ का भाई रूल रेगुलेशन क्या चीज़ है, तो सबसे पहले रूल्स के बारे में हम बताएंगे। तो दुबई का जो रूल है, जो यहाँ का ट्रैफिक कानून है, वो बहुत ही सख्त है। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा भी यहाँ पर रूल को फॉलो नहीं करते हैं तो आपको मोटा रकम का फ़ाइन आ जाएगा, जिसके वजह से आपकी पूरी कमाई फ़ाइन में चली जाएगी। अगर पैसा बचाना है, पैसा कमाना है, तो सबसे पहले रूल्स को फॉलो करेंगे। अगर आप रूल्स को फॉलो करते हैं तो आपको फ़ाइन नहीं आएगा और आप पैसा बचा लोगे। ठीक है, तीसरी बात, यहाँ पर भाई कितने घंटे कम से कम काम करना पड़ेगा। देखो भाई, सबसे पहले कंपनी का रिक्वायरमेंट होता है 11 घंटे, मिनिमम 11 घंटे होता है, जिसमें से आपको 10 घंटे काम करना और 1 घंटा आपका ब्रेक। ठीक है, इतना कंपनी का रिक्वायरमेंट है। इससे ऊपर आपकी मर्जी, जितना आप ज़्यादा काम करोगे उतना ज़्यादा आप पैसा कमाओगे, क्योंकि इसमें सब कुछ कमीशन के बेस होता है। जितना ज़्यादा आप ऑर्डर करोगे उतना ज़्यादा आप पैसा कमाओगे। ठीक है, ये हो गया आपका टाइमिंग। अब छुट्टी भाई, इसमें आपको हफ्ते में 1 दिन की छुट्टी मिलती है। अगर आप उसमें भी काम करना चाहते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है, आप उसमें काम करें, आप छुट्टी करें, जो भी दिल करे आप उस दिन कर सकते हैं। उसके बाद भाई सबसे मेन और इम्पोर्टेंट सवाल, क्या कंपनी हमको मेडिकल प्रोवाइडेड करती है, क्या हमको कंपनी फूड प्रोवाइडेड करती है, क्या हमको अकोमोडेशन प्रोवाइडेड करती है, क्या हमको फ्यूल देती है। तो भाई अगर आप डिलीवरी कंपनी में, किसी भी कंपनी में आते हो, डिलीवरी काम में, नून हो गया, तलाबाद हो गया, डिलीवरो हो गया, करीम हो गया, किसी में भी अगर आप आएंगे तो एवरीथिंग इज़ योर। कुछ भी हो, फ्यूल हो, फूड हो, अकोमोडेशन हो, ठीक है, कुछ भी हो, वो सब कुछ आपका है। ठीक है, तो इसमें सब कुछ आपको खुद से निकालना पड़ेगा। बात रही इंश्योरेंस का, जो कि मेडिकल प्रोवाइडेड है, तो इंश्योरेंस में भाई आपको कंपनी प्रोवाइडेड करेगी उसका। ठीक है, कोई भी आपको बीमारी होती है, कोई एक्सीडेंट होता है,
तो वो इंश्योरेंस से कवर होगा और आपको दवाई मिलेगी, मेडिकल मिलेगा। ठीक है, तो अब बात आती है भाई कि इसका प्रोसेस क्या है, कैसे होगा, लाइसेंस कैसे बनेगा। देखो भाई, अगर कभी भी आप इंडिया से डायरेक्ट इधर आते हो, ठीक है, या किसी भी कंट्री से अगर आप डायरेक्ट आते हो, अगर कोई कंपनी आपको डायरेक्ट हायरिंग करती है तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो आपको लाइसेंस बनवा के देगी। हाँ, फिलहाल वो पैसा काटेगी आपकी सैलरी से। तो अभी इसके लिए अप्लाई कैसे करें, मेन चीज़ अप्लाई कैसे करें, वहाँ से डायरेक्ट इधर कैसे आएँ। बहुत जगह फ्रॉड हो जाता है भाई, पैसे जो एजेंट लोग होते हैं बहुत ले लेते हैं। ठीक है, तो कैसे किया जाए जो कि फ्रॉड ना हो, पैसा भी ज़्यादा ना लगे और सुरक्षित यहाँ पहुँच सके। तो उसके लिए एक ही रास्ता है भाई कि जो कोई अच्छा वेंडर आपको दिखे, अगर डायरेक्ट आपको कंपनी हायरिंग कर रही है तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई एजेंट आपको भेज रहा है तो आपको वीज़ा मिल जाए तभी आप उसको पैसा दें, नहीं तो पैसा ना दें। और कोई भी अगर कंपनी डायरेक्ट आपको हायरिंग करती है भाई, तो उसके लिए कंपनी आपको वीज़ा फ्री देती है, लेकिन एजेंट उसमें पैसा खा जाता है। तो उससे भी थोड़ा पैसा आप सेव कर सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं कि अगर वीज़ा कंपनी प्रोवाइडेड कर रही है तो आप इतना पैसा क्यों ले रहे हैं, अगर ज़्यादा पैसा ले रही है तो। ठीक है, यहाँ आने के बाद आपको सारा कुछ आपकी यहाँ की आईडी बना के देगा कंपनी, आपका लाइसेंस बना के देगा। जब तक आप काम नहीं करेंगे तब तक लाइसेंस आपका जब तक प्रोसेस में रहेगा तब तक आपका एकोमोडेशन, फूड सब कुछ कंपनी देखती है। उसके बाद आप काम करना स्टार्ट कर देते हैं, तब फिर आपका सब कुछ खुद को देखना होता है। भाई देखो, अगर यहाँ पर फर्स्ट टाइम अगर आप आए तो सरवाइव करने में प्रॉब्लम होगा। ठीक है, कुछ भी होगा तो थोड़ी परेशानी तो झेलना पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे आप उसको मैनेज करना शुरू कर दोगे तो सब कुछ सही हो जाएगा। दूसरी बात, अगर आप डायरेक्ट यहाँ डिलीवरी में काम में आना चाहते हो, भाई मैं क्लियरली बोलना चाहता हूँ, अगर किसी के पास अपॉर्चुनिटी है कि वो किसी और काम में जाए तो किसी और काम में जा सकता है। क्योंकि बाइक राइडर में इधर, ठीक है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, गर्मी हो गया, बरसात हो गया, ठंडी हो गया, कुछ भी हो गया, तो यहाँ पर सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है। अभी इस टाइम 50 डिग्री तक गर्मी पहुँच चुका है और इतना तेज़ हवा चलता है कि बाइक चलाने में मुश्किल होती है। अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है कार ड्राइवर में जाने के लिए या किसी और जॉब में, तो आप वहाँ जा सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास और कोई रास्ता नहीं है तो आप इसमें चले आएँ, यहाँ से आप मूव कर सकते हैं कहीं और जाने के लिए। तो भाई आई होप आपको ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। कोई और समस्या हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपकी उसमें मदद करेंगे। और भाई मैं नीचे मेंशन कर दूंगा अपना मोबाइल नंबर, जो कि आपको कोई भी दिक्कत हो आप पर्सनली पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। तो भाई ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।